करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलरली n फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर जो स्मॉल n है वो। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी बुक का। इफ द सम ऑफ फ्यू नंबर्स इज 450, वो कह रहा है कि फ्यू नंबर्स हैं, उनका सम कितना है 450। अब जो फ्यू नंबर्स हैं हमें नहीं पता, उनका सम कितना है 450, एंड देयर मीन इज 50, और उनका मीन कितना है या फिर एवरेज, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, वो कितना है 50। इफ अनदर नंबर इज 100 इज इंक्लूडेड, अगर एक और नंबर 100 भी शामिल कर दिया जाए, द मीन वुड बिकम, तो मीन कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सम ऑफ फ्यू नंबर्स, सम उसने मुझे बताया हुआ है, फ्यू नंबर्स कितने नंबर्स हैं हमें नहीं पता, तो वो कितना है 450। वो कह रहा है एंड देयर मीन इज 50, और उनका मीन यानी उनकी एवरेज कितनी है, मीन और एवरेज बोथ आर द सेम थिंग, वो कितनी है 50। तो अगर आपको s दिया गया हो और a दिया गया हो, तो वो जो सम ऑफ फ्यू नंबर्स हैं, जो n है स्मॉल, वो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं रिकॉल कराता चलूं कि n आपके पास क्या हो जाता है s ओवर a, वही जो इनिशियली हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास n s ओवर a है, s कितना है 450 है, ओवर 50, ये कैंसिल और 5 9s are 45। तो मेरे पास ये जो सम ऑफ फ्यू नंबर्स हैं ये कितने थे बेसिकली, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं अब, क्या 9 नंबर्स का सम 450 है। एंड देयर मीन इज 50 इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड, अगर अब क्या हो कि इसी सम के अंदर एक 100 नंबर भी शामिल कर दिया जाए, तो अब वो आपसे पूछ रहा है मीन कितना होगा, यानी ये आपसे न्यू मीन पूछ रहा है। तो चॉइसेस अगर आप देखते हैं तो आपके पास मौजूद हैं 55, 60, 75 एंड 150। तो हम क्या करते हैं, सम के अंदर सबसे पहले 450 था और उसके अंदर एक न्यू नंबर जिसको वो 100 कह रहा है वो इंक्लूड कर देते हैं। तो ये जो सम था ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का था, ये आपके पास 9 का था। तो उसमें अगर आप 1 और एक ऑब्जर्वेशन शामिल कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या 9 रहेंगी, नहीं, बल्कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 से बढ़ जाएंगी, एक तो 9 थी और एक ये ऐड हो गई। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बता दो कि अब इस 100 के ऐड होने की वजह से ऑब्जर्वेशन के अंदर न्यू एवरेज क्या होगी या न्यू मीन क्या होगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो राइट आंसर वुड बी 55, जो कि आपके पास मौजूद है किस ऑप्शन के अंदर, अल्फा ऑप्शन के अंदर। इसी से रिलेटेड अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने करने हैं जो कि जरूर कीजिएगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 56 जिसके अंदर n फाइंड आउट करने के लिए आपको कहेगा और फिर उसके बाद फर्दर मोर क्वेश्चंस को और थोड़ा सा बताएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस टाइप के भी आते हैं जिनको मैं कहता हूं मिसिंग वैल्यू, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग वैल्यू। अब इसके अंदर जो मिसिंग वैल्यू होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आप ही की बुक का, पिंकीज एवरेज आफ्टर 4 मैथमेटिक्स टेस्ट एट किप्स कॉलेज इज 88। पिंकी की एवरेज 4 मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर किप्स कॉलेज के अंदर कितनी है 88 है। विद व्हाट ग्रेड्स मार्क्स डज शी नीड इन हर 5th टेस्ट टू रेज हर एवरेज टू 90। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो उसको अपने 5वें टेस्ट के अंदर कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एवरेज जो 88 थी उसको रेज करके कहां पे ले जाए 90 पे ले जाए। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पिंकीज एवरेज आफ्टर 4 मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी n कितना है 4 है और एवरेज कितनी है दैट इज 88। तो अगर मैं यहां से सम ऑफ S4 फाइंड आउट करना चाहूं कि उसने टोटल स्कोर कितना किया 4 मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर, तो विच इज 88
इंटू 4 कर दूंगा। ये कैसे किया मैंने, वही फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू n टाइम्स A। तो 88 इंटू 4 रफ वर्क में चले जाएं, 88 इंटू 4 8 4 32, 3 कैरी और 8 4 32 प्लस 3 तो 352 आपके पास ये क्या आ जाएगा, टोटल स्कोर आ जाएगा जो कि उसने पिंकी ने 4 मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर स्कोर किया। अब उसने यही पूछा व्हाट ग्रेड्स मार्क्स डज शी नीड इन हर 5th टेस्ट टू रेज हर एवरेज टू 90। अब क्या है हमारे पास, हमने रेज करनी है एवरेज कितनी, 90। बताता चलूं कि एवरेज हमारे पास क्या होता था, S/N। अब हमारा मेन टास्क क्या है कि हमें एवरेज कितनी करनी है, 90 करनी है। और पिंकी को यहां पे सम आएगा S352 जो कि मैंने 4 मैथमेटिक्स टेस्ट का डाल दिया, और ये जो प्लस ऐड कर रहा हूं सपोज X5 है, ये मेरे पास वो मिसिंग वैल्यू है और ये वो मेरे पास टेस्ट है जिसके अंदर उसको स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है कि उसकी एवरेज बढ़ के कितनी हो जाए, 88 से 90 हो जाए। तो अब अगर आप गौर करें कि ये जो मेरे पास सम था ये 4 ऑब्जर्वेशंस का था, अब उसके अंदर मैंने एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी X5 जो कि 5वां टेस्ट थी, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो यहां पे ये जो मिसिंग ये X5 है, ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्या कहता हूं, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना है कि ये 90 इंटू 5 हो जाएगा विच इज 45 और 450 हो गया, और माइनस कर दें इसमें से 352, ये 352 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू X5 आ जाएगा। तो 450 माइनस 352 अगर आप करें तो आपके पास राइट आंसर चॉइसेस में अगर आप देखें अल्फा 94, बीटा 98, चार्ली 92 एंड डेल्टा नन ऑफ दीज, तो आपके पास ये जो X5 है ये कितना बन जाएगा, यस 98। तो ये जो आपके पास राइट आंसर बना है बीटा 98, ये वो स्कोर है 5वें टेस्ट का कि अगर ये 98 स्कोर करती है 5वें टेस्ट के अंदर तो उसकी एवरेज 88 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, अब 90 हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिसिंग वैल्यू के आपकी बुक में काफी ज्यादा हैं, तो देख लीजिए 21, 22, 26, 28, 29 एंड 36। प्रैक्टिस इन तमाम क्वेश्चंस की कीजिएगा क्योंकि इसी के अंदर ही ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, और उन अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर ये फार्मूलाज आपने यूज करने होते हैं और तभी आपसे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा। जी स्टूडेंट्स, सिंपल एवरेज से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मजीद क्वेश्चंस जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका रेज होगा, तो देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा, एवरेज के फॉर्मूलाज वही यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी बुक का, द एवरेज टेम्परेचर फॉर फर्स्ट 4 days सच दैट मंडे से लेके थर्सडे तक वो कितना है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये अब उसने क्या बताया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर फर्स्ट 4 days का बताया हुआ है। वाइल फॉर द लास्ट 4 days थर्सडे से लेके संडे, थर्सडे टू संडे वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ये भी उसने क्या बताया हुआ है, ये भी एवरेज टेम्परेचर बताया हुआ है। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर थर्सडे को पर्टिकुलरली ऑन थर्सडे वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, देन द एवरेज ऑफ द होल वीक विल बी। तो एवरेज टेम्परेचर होल वीक सारा हफ्ता क्या रहेगी, तो हमने एवरेज बतानी है पूरे हफ्ते की। चॉइसेस आपके सामने मौजूद हैं, अल्फा 34.3, बीटा 35, चार्ली 36 एंड डेल्टा 37.4। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे पास, मंडे और देन देयर इज थर्सडे और फिर लास्ट आपके पास संडे। उसने क्या कहा, एवरेज टेम्परेचर फॉर फर्स्ट 4 days, मंडे से लेके थर्सडे तक वो कितना है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां से लेके यहां तक
A4 मेरे पास कितना है 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वाइल फॉर द लास्ट 4 डेज, तो लास्ट 4 डेज मेरे पास कब होंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो वो लास्ट 4 डेज मेरे पास A4, 5, 6 एंड 7, यानी ये लास्ट 4 डेज हैं 4 से लेके 7 तक के। इन तमाम की एवरेज कितनी है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 4 to 7, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 to 4। अब इसकी एवरेज कितनी बताई हुई है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपको एवरेज बताई हुई है फर्स्ट 4 की, ये आपको बताई हुई है एवरेज लास्ट 4 की। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे सम बता दें फर्स्ट 4 का, या फिर 1 से लेके 4 तक कि टोटल सम पहले 4 दिनों का कितने डिग्री सेल्सियस रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 into 37.5 कर देंगे। तो मेरे पास S4 यानी 1 से लेके 4 तक का टोटल टेम्परेचर का सम आ जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो 4 डेसिमल रिमूव कर दें, 75 over 10 हो जाएगा। तो 5 2 और 5 7 जा 35, 25, 5 5 जा 25, 2 1 2 2, तो मेरे पास S1 से लेके 4 तक कितना आ गया, दैट इज 150। सिमिलरली अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि मुझे सम बता दें, दैट इज 4 से लेके 7, यानी थर्सडे से लेके संडे तक के टेम्परेचर्स का टोटल सम बता दें, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 into 30, और दैट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास टोटल सम आ गया लास्ट 4 डेज का। और इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम, वही फॉर्मूला सम का, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय a किया, और इधर भी हमने n मल्टीप्लाई बाय a किया। अब अगर आप गौर करें, उसने मुझे थर्सडे का टेम्परेचर बताया हुआ है, वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। देन द एवरेज ऑफ द होल वीक विल बी, तो एवरेज ऑफ होल वीक बतानी है, तो एवरेज अगर बतानी है तो एवरेज इज इक्वल टू S over N ही होता है। हमने क्या बतानी है, एवरेज फॉर होल वीक, और एक हफ्ते में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब अगर आप ये देखें कि यहां पे मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर में सम लिखना है। तो अगर मैं ये देखूं कि पहले 4 दिन का सम कितना है, वो 150 है। अब पहले 4 दिनों में मेरे पास थर्सडे इंक्लूड हो गया, और फिर नेक्स्ट 4 डेज का सम मेरे पास कितना है, थर्सडे से लेके संडे तक का, वो 120 है। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी थर्सडे इंक्लूड हो गया, सच दैट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका सम 150। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसका सम कितना 120। तो एक वीक में मेरे पास थर्सडे एक दफा ही आता है, यानी एक वीक के अंदर मुझे 1 थर्सडे चाहिए, ना कि 2 थर्सडे। तो ये दोनों सम के अंदर, इसके अंदर भी एक थर्सडे का एक वैल्यू आ रही है, और इसके अंदर भी थर्सडे की टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें वीक में 1 थर्सडे चाहिए, तो हम एक जो है वो माइनस कर देंगे, विच इज थर्सडे को क्या टेम्परेचर था, दैट इज 30, वो मैंने माइनस कर दिया, ताकि मेरे पास पूरे वीक का जो टेम्परेचर है उसके सम का वो क्या रहे, बैलेंस रहे। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, हम 7 कर देंगे। तो 150 प्लस 120, ये 270 हो गया, 270 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 240, और 240 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आई गेस डेसिमल में आएगा आंसर 7 1, 7 3 are 21, 30, 7 4 are 28, 2 बचा, और 7 3 are, तो राइट आंसर आपका इस लिहाज से क्या बन जाएगा, दैट इज 34.3, विच इज अल्फा 34.3 डिग्री सेल्सियस। ये पूरे हफ्ते की क्या रहेगी, आपके पास एवरेज रहेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 27, जो कि इसी तरह से होगा,
इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने 30 माइनस क्यों किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 भी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा।